If you are in class 10th or 12th and you are preparing for your board exams and you think that it is very difficult to score 80%, 90%, 92% in the board exams, then this video is for you. In this video, I will be sharing a story with you, one of my students, what happened with him and how he became the backbencher, the topper of my school. ये कहानी है जब मैंने 2022 में पढ़ाना स्टार्ट किया पहली बार। एक लड़का था क्लास 9th में, उसने एडमिशन लिया एंड एट दैट टाइम आई वॉज द क्लास टीचर ऑफ दैट क्लास एंड आई वॉज टीचिंग साइंस। उस बच्चे का लेवल मैं बताता हूँ क्या लेवल था उस बच्चे का। जब उसने एडमिशन लिया था तब उसका कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो बेसिक फ्रैक्शनल एडिशन, फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन, अलजबरा के बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फैक्टर्स तक नहीं कर पा रहा था। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट एंड ही वॉज अ प्योर बैक बेंचर। उसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ आराम से क्लास में आकर बैठ जाना, टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है किसी से कुछ मतलब नहीं है। अपना काम कर रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, जो मन में आ रहा नहीं कर रहा है। और क्लास ऐसे अपनी बंक कर रहा है, इधर क्लास चल रही है, अपना दोस्तों से बातें कर रहा है, घूमने जा रहा है, इस तरीके से चल रहा है। मैंने उसको बहुत डांटा एंड एज ऑलवेज उसने सुना। उस दिन थोड़ा सीरियस हुआ, अगले दिन फिर वही चीज चलने लगी, कहानी उसकी जो उसकी चल रही थी। समहाउ 9th पास हुआ। 9th पास होते होते वो थोड़ा सा उसका बिहेवियर, मुझे चेंज आने लगा, उसके बिहेवियर में चेंज, मुझे वो चेंज दिखाई दिया। क्या चेंज आ रहे थे? एक तो जो क्लास बंक कर रहा था पहले, इधर घूमने जा रहा था, वो उसने बिल्कुल बंद कर दिया। और दूसरा जो बड़ा चेंज आया, उसके जो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड सर्किल, उसने एक ऐसा सर्किल बना लिया था जो कि टॉपर स्टूडेंट का ग्रुप था। उसने बताया कि सर मैं मेहनत तो बहुत करने लगा हूँ, अब पढ़ाई में मेरा मन भी लगने लगा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मेरा बैकग्राउंड कमज़ोर हो गया है। एंड जब मुझसे मिला तो वो थोड़ा सा सिंसियर हो गया था। सोचता था कि पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई को लेके डाउट पूछना, हमेशा पढ़ाई को लेके बातें करना, क्लास में उन दोस्तों से बातचीत करना जो क्लास के टॉपर्स हैं, जो जेन्युइनली फ्रेंडशिप तुमसे चाहते हैं, जो तुमको बढ़ाना चाहते हैं, और हमेशा टीचर्स के साथ डिस्कशन करना, उनकी रेस्पेक्ट करना, ये सब क्वालिटीज उसके अंदर आ गई। क्लास 10 से स्टार्ट हुआ। एज ऑलवेज मैंने नोटिस नहीं किया कि ये ठीक है, लड़का है, कर रहा है, अच्छा कर रहा है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है। एंड फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्लास 10th का हाफ ईयरली आ जाता है ऐसे करते करते। एंड अभी तक मैंने उस बच्चे को नोटिस नहीं किया था कि क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एंड पहली बार वो क्लास 10th में हाफ ईयरली एग्जाम में पास हुआ था और वो आके मेरे से रोने लगा, मेरे पास आके। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? सर पहली बार मैं मैथमेटिक्स में पास हुआ। मैंने कितने मार्क्स आए? सर 23 आउट ऑफ 70। मैंने कहा गुड, वेरी नाइस। मैंने बाकी सब्जेक्ट का स्कोर पूछा एंड हिंदी का, उसका हिंदी का हाईएस्ट था, मुझे अभी भी याद है। एग्जैक्ट कितना था ये नहीं पता है, बट आई थिंक इट वाज 55 आउट ऑफ 70। एंड ओवरऑल उसका स्कोर बना था आई थिंक 62 या 63%। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी and also he was very happy and with that happiness he was weeping in front of me। और जब वो रो रहा था तब मैंने रियलाइज किया कि इस बच्चे के अंदर पोटेंशियल तो है। एंड धीरे धीरे टाइम पास हुआ, प्री बोर्ड का एग्जाम आया। उसने बताया सर 76% आया सर। एंड फिर उसने बताया कि सर आप खुश हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा लेवल बहुत वीक था पहले, लेकिन अब क्लास मत मिस करना, लगातार क्लास आओ, अब तुम्हारे पास 1 महीना 1.5 महीना ऐसा टाइम है तो जिस टाइम तुमको लग के मेहनत करनी है। बिल्कुल इस टाइम में बिल्कुल चेंज कर दो खुद को, बिल्कुल गायब हो जाओ। उसने कहा ठीक है प्रॉमिस करता हूँ सर। और फिर जानते हो क्या हुआ? प्री बोर्ड एग्जाम होने के बाद से वो गायब हो गया। क्लास चलने लगी, मैंने उसे कॉल किया, कॉल भी नहीं उठाया उसने। पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स ने बताया सर स्कूल नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, वो कह रहा कि स्कूल नहीं जाएंगे। उसने मेरे पास भी कॉल करना बंद कर दिया। फरवरी में एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम हुए एंड आई स्टिल रिमेंबर। एग्ज़ाम होने के बाद फिर वो मुझसे आके मिला, बोला था थैंक यू सर, मेरे सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे और मुझे लग रहा है कि मैं पास हो जाऊँगा। मैंने कहा गुड, शाबाश। 29 मई मुझे अभी भी डेट याद है, जिस दिन रिजल्ट आया था। मुझे एग्जैक्टली याद है, लगभग 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास मुझे कॉल आता है। मुझे बोलता है थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने कहा कौन बोल रहे हो?
उसने अपना नाम बताया कि सर मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ क्या वो पास हो गए? उसने कहा सर हाँ पास हो गए। मैंने कहा कितने मार्क्स आए? उसने जानते मुझसे क्या बोला? उसने बोला सर 92%। मैंने बोला पागल हो गया, अपने मार्क्स बताओ अपने। तो बोला सर अपने ही मार्क्स बता रहा हूँ, 92% मार्क्स मेरे आए हैं। रिजल्ट एक बार चेक करो, रोल नंबर भेजो। उसने रोल नंबर भेजा, मैंने रिजल्ट चेक करा एंड एग्जैक्टली 92.3% मार्क्स उसके थे। मैंने फिर उसको तुरंत कॉल किया, मैंने पूछा कि तुम 75% 76% प्री बोर्ड में आए थे तुम्हारे, अभी तो 2 महीना हुआ था तुम्हारे बोर्ड से एग्जाम थे, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे 92% मार्क्स आ गए? फिर उसने जो मुझे बताया है ना, सुन के तुम लोग शॉक हो जाओ। उसने बताया सर जो मैं खेतों में काम करना था, मैंने खेतों में काम करना बंद कर दिया। मुझे पता था कि स्कूल में जो लेवल चल रहा है बच्चों का, वो लेवल मेरा नहीं है और मैं उनके साथ compete नहीं कर पाऊंगा, मुझे डीमोटिवेशन आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया और मुझे काम करना था खुद पे, खुद की पोटेंशियल पे। उसने कहा सर मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था और मैं रनिंग करने जाता था। रनिंग करके मैं 5 बजे लगभग आ जाता था और 5:30 या 6 बजे तक मैं तैयार हो जाता था, बिल्कुल स्कूल के ड्रेस में। स्कूल के ड्रेस में बैठ के उसके पास में बगीचा था, क्या सर बाग में बैठ के सुबह से लेके शाम तक पढ़ता रहता था। खाना देने मम्मी आ जाती थी मुझे वहीं बाग के अंदर, और शाम को आके फिर सो जाता था। मैंने कहा था रूटीन क्या था? उसने बताया सर डेली, मंथली, वीकली DMW फार्मूला, वो आज भी मैं खुद फॉलो करता हूँ। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन एंड मंथली रिवीजन। उसने बताया जो मैं सर दिन भर में पढ़ता था ना, शाम को वो 2 घंटे में जाकर रिवीजन जरूर करता था, और जो मैं 6 दिन में पढ़ूंगा संडे को पूरा रिवीजन करूंगा, और जो मैं 1 महीने पढ़ूंगा लास्ट के वीक में वो पूरा रिवीजन करूंगा। उसने कहा सर इन 2 महीनों में मैं सिर्फ 5 या 6 घंटे सोया हूँ, इससे ज़्यादा कभी किसी दिन सोया नहीं हूँ। तो और उसने क्या बोला, सपने में तक मुझे आंसर आ रहा है। आई होप ये वीडियो थोड़ा आपको कुछ गेम चेंजर होगा। अभी तुम्हारे पास 2 महीने हैं, 2 महीने में लग जाओ, बिल्कुल गायब हो जाओ। 2 महीने बाद जब आओ ना, अपने दोस्तों से मिलो, अपने पेरेंट्स से मिलो, रिश्तेदारों से मिलो, तब वो बोलें कि ये वही इंसान है या दूसरा आ गया है। इतना बड़ा जब ड्रास्टिक चेंज आएगा ना, उसके बाद जो हैप्पीनेस तुम्हारे अंदर होगी, जो पेरेंट्स के चेहरे पे होगी, जो टीचर्स के चेहरे पे होगी, इट विल बी द बिगेस्ट प्राइज इन योर लाइफ। आपने कभी सोचा नहीं होगा। लग जाओ, अपना ड्रीम अचीव करो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।